बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग की तरह एरर गेसिंग टेक्निक भी बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ समझने में, इम्प्लीमेंटेशन करने में उतना आसान नहीं है। तो चलो आज देखते हैं कि एरर गेसिंग टेक्निक्स क्या है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं। तो उसके पहले ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। कैमरा रोलिंग एक्शन। तो मैं हूं निशांत गोयल। आज हम पढ़ने वाले हैं एरर गेसिंग टेक्निक्स क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन में। हम देखते हैं कि एरर गेसिंग टेक्निक की डेफिनेशन क्या है। अ टेस्ट केस टेक्निक वेयर द एक्सपीरियंस ऑफ टेस्टर इज used to anticipate what defect might be present in the component or system under test as a result of errors made and to design test specially to expose। तो डेफिनेशन से हमें यह पता चलता है कि एरर गेसिंग टेक्निक में टेस्टर का एक्सपीरियंस यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपीरियंस मतलब कि टेस्टर के पास जितना नॉलेज है वो नॉलेज के हिसाब से टेस्टर प्रोडक्ट को टेस्ट करेगा और डिफेक्ट मिलेगा। तो बेसिकली एरर गेसिंग टेक्निक्स होता क्या है कि ये मेनली अनस्ट्रक्चर्ड वे ऑफ टेस्टिंग है। एरर गेसिंग टेक्निक मतलब अनस्ट्रक्चर्ड है, उसमें कोई डेफिनेशन में या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ने लिखा नहीं है कि कोई टेबल फॉलो करना है या मैट्रिक्स बनाना है, लाइक हमने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग में बनाया था। तो ये कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड है। तो उसके हिसाब से क्या है कि अनस्ट्रक्चर्ड है, टेढ़े बेढ़े रास्ते में जाने के लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए। सिमिलर वे में यहाँ पे भी एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस कैसे चाहिए कि टेस्टर के पास प्रोडक्ट का एक्सपर्टीज होना चाहिए, डोमेन नॉलेज होना चाहिए। अगर टेस्टर है उसके पास डोमेन नॉलेज और प्रोडक्ट एक्सपर्टीज नहीं है या प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, यहाँ से ही मतलब स्टॉप हो जाएगा, एरर गेसिंग टेक्निक परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये मेन चीज है कि सबसे पहले टेस्टर के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए और डोमेन नॉलेज होना चाहिए। अब बात ये आती है कि चलो ये मेरे पास है, सब मेरे पास है, तो स्टार्ट कैसे करना है और कौन कौन सा एरिया ऐसा है कि जहां पे मैं एरर गेसिंग टेक्निक इंप्लीमेंट कर पाऊं। सबसे पहला है कि प्रोडक्ट रेडी होना चाहिए और उसके साथ में है आफ्टर स्क्रिप्टेड टेस्टिंग। मतलब क्या है कि जब मेरा प्रोडक्ट रेडी हो गया, जो भी एप्लीकेशन में टेस्ट करना चाहता हूं, एरर गेसिंग इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, तो प्रोडक्ट मेरा रेडी है और उसके बाद आफ्टर स्क्रिप्टेड टेस्टिंग मतलब कि बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड बेस्ड ऑन द टेस्ट केसेस और वॉट एवर रिक्वायरमेंट और बिजनेस सिनारियोस वी हैव कवर्ड, मतलब कि जो भी बिजनेस सिनारियो, जो भी सब कुछ है, टेस्ट केस है, वो इनिशियल फेज में हमने कंप्लीट कर लिया और उसके पास हमारे पास टाइम है और आगे की टेस्टिंग करनी है, तब हम एरर गेसिंग को कंसिडर कर सकते हैं। और ये समहाउ सिमिलर है एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग और एडोक टेस्टिंग से। अगर आपको एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग और एडोक टेस्टिंग पता नहीं है तो उसका आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा। और बाद में बात आती है कि वो हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर के हर एक स्टेज में एरर गेसिंग टेक्निक हम अप्लाई कर सकते हैं, हर एक लेवल में हम अप्लाई कर सकते हैं। और मेनली हमें बग मिलेगा इंटीग्रेशन और सिस्टम में से, क्योंकि जहां पे भी दो चीजों को जुड़ना है, ये ढक्कन है और ये पेन है, उसको यहाँ पे वो जुड़ेगा, तो ये खराब हो गया तो उसको मतलब जुड़ेगा नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो जहां पे भी ऐसे सॉफ्टवेयर में जैसे दो कंपोनेंट को जोड़ना है या इंटीग्रेट करते हैं हम दो कंपोनेंट, वहां से सबसे ज्यादा हमें एरर्स मिलता है, वहां पे सबसे ज्यादा हमें बग मिलता है। तो वो एरिया पे हमें क्रिएटिव सिनारियो से साथ, वो एरिया में हमें क्रिएटिव सिनारियो के साथ टेस्ट करना है। और सबसे पहले हम ज्यादा से ज्यादा रिस्क वाला कंपोनेंट कौन सा है, तो ये पेन का सबसे रिस्क वाला कंपोनेंट यही है। अगर ये बंद नहीं करूंगा तो ये सूख जाएगा, तो उसके बाद ये पेन काम का नहीं है, तो ये मेन रिस्क वाला कंपोनेंट ये हो गया। तो यहां पे सबसे पहले मेरे को टेस्ट करना है। उसके बाद मैं लो रिस्क पे जाऊंगा और मॉडरेट रिस्क पे जाऊंगा, वो उसके बाद जाएंगे। अब देखते हैं कि इसका लिमिटेशंस क्या है। तो लिमिटेशंस में जो हमने पहले ही बोला कि अनस्ट्रक्चर्ड है, प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए, तो सबसे पहले क्रिएटिव टेस्ट केसेस चाहिए। तो क्रिएटिव टेस्ट केसेस बनाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये एक ड्रॉबैक हो गया कि अगर नया बंदा है, कंपनी में नया रिसोर्स आया है या एक आध साल का एक्सपीरियंस है, उसको टेस्टिंग क्या है वो भी प्रॉपरली पता नहीं है, तो वो कैसे कर पाएगा, वहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो क्या है कि सबसे पहले क्रिएटिव टेस्ट केसेस चाहिए। उसके बाद है कि नो रीयूज। उसका क्या मतलब है नो रीयूज?
कि एक टेस्ट केसेस है वो मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया है, मेरे को बग मिला और डेवलपर ने उसको बग्स को फिक्स कर दिया, तो वो ऐसा सिनारियो हो गया कि 100 लोग में से 1 लोग या 2 लोग वो परफॉर्म करने वाले हैं और वो मतलब ऐसे ही बैठे कुछ ना कुछ कर रहे एप्लीकेशन के साथ खिलवाड़ और उसको कुछ मिल जाएगा। तो वो ना हो उसके लिए हम एज केसेस पे आते हैं या कॉर्नर केसेस पे आते हैं कि वो क्या है कि 90% यूजर वो फॉलो नहीं करता, लेकिन समहाउ अनलकीली वो 10% जो चांस होता है ना वो एज केसेस या कॉर्नर केसेस का होता है, तो वो कम होता है और वो रीयूजेबल भी नहीं है। और उसके बाद है कि रिक्वायर एक्सपीरियंस, तो ये हम रिलेट कर सकते हैं कि एक्सपीरियंस चाहिए बंदे के पास, विदाउट एक्सपीरियंस से वो नहीं हो जाएगा। उसके बाद है कि उसका प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर में सबसे पहले हमें एरर हैंडलिंग पे जाना चाहिए कि एरर हैंडलिंग क्या है, कि बेसिकली होता क्या है कि हम कुछ भी नया सिनारियो आइडेंटिफाई करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिनारियो हम बग ही मान सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि डेवलपर ने या डेवलपमेंट टीम ने वो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया और हमने ऐसा कुछ नया सा ही निकाल दिया, तो हम बोल नहीं सकते कि भाई ये बग है। तो हमें मेनली ये देखना चाहिए कि वो एरर हैंडलिंग कैसे हो रहा है। बाय डिफॉल्ट अगर डेवलपर ने कुछ कोड लिखा है और हमें वो मिल गया तो वो अच्छे से एरर आता है या अप्रोप्रिएट एरर आता है, या कभी कभी क्या होता है कि ऐसी कोडिंग की लाइन में या कुछ समझ में ना आए, एंड यूजर को कुछ समझ में ना आए, ऐसा ही आ जाता है, तो वो परेशान हो जाएगा। और उसमें अगर बैंकिंग या ऐसा कोई एप्लीकेशन हो और उसमें ऐसा कुछ हुआ तो यूजर घबरा जाएगा और दूसरी जगह पे चला जाएगा। तो सबसे पहले ये देखा है कि एरर उसको इम्प्लीमेंट किया है तो कैसे हैंडलिंग किया है, और अगर नहीं किया तो कैसे हैंडलिंग कर सकते हैं। तो मतलब ये बग भी हो जाएगा, एनहांसमेंट भी हम बोल सकते हैं। दूसरा है कि मोर नेगेटिव और स्ट्रेसफुल इनपुट्स, कि हम कोई भी फील्ड है उसमें ज़्यादा इंटीजर वैल्यू डाल दे या कैरेक्टर वैल्यू डाल दे, या हमारे बैंक में मैं तुम्हें पैसा ट्रांसफर करता हूँ तो मेरे बैंक में 10,000 रुपये है तो मैं 15,000 ट्राई करूँ या 20,000 ट्राई करूँ, तो एप्लीकेशन कैसे रिएक्ट करता है, फ़ोन पे है पेटीएम है वो कैसे रिएक्ट करता है वो हमें देखना है। तो ऐसे मतलब हद से ज़्यादा या स्ट्रेसफुल या अननेसेसरी इनपुट देंगे एप्लीकेशन को तो एप्लीकेशन कैसे रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सअप है तो व्हाट्सअप में मेरे को कुछ लिमिटेशन है, 40 MB या 50 MB का वीडियो मैं तुम्हें सेंड कर सकता हूँ या किसी मेरे दोस्त को सेंड कर सकता हूँ, उसकी जगह पे मैं 1 GB का उसको मूवी सेंड करना चाहूँ तो वो मेरे को एरर आ जाएगी। तो वो सिनारियो, ऐसे सिनारियो से मैंने उसको हद से ज़्यादा बड़ा फाइल दे दिया तो उसमें क्या होगा वो देखना है। उसके बाद है इन सिक्योरिटी इश्यूज एंड इंटीग्रेशन एट डिफरेंट लेयर। सिक्योरिटी इश्यूज क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल एज ए टेस्टर हम कैसे सोचते हैं कि कुछ भी हम टेस्ट करते हैं तो हमारे पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, हमारी भाषा कैसे होती है कि यूजर विल वी विल डू लाइक दिस एंड इट शुड हैपन लाइक दिस, वी विल डू लाइक दिस, हम ऐसे करेंगे तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे करेंगे तो ऐसा ही होना चाहिए। हमें थोड़ा वो सिनारियो से बाहर निकलना है। हमें सिक्योरिटी टेस्टिंग में ऐसा कैन बी वाला अप्रोच लेना चाहिए कि हम यहाँ से जाएंगे तो ये हो सकता है, ये करेंगे तो ये हो सकता है। तो ऐसे माइंडसेट से हमें एप्लीकेशन को टेस्ट करना है और ऐसा एप्लीकेशन को इन डेप्थ में टेस्ट करना है। पासवर्ड है तो किसी का पासवर्ड इंक्रिप्टेड है, डिक्रिप्टेड है, या कुछ सिनेरियो में जो डेटा एंड यूजर को नहीं दिखना चाहिए वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या हम किसी में से टिकट बुक कर रहे हैं तो 100 रुपये की जगह पे हम गलत वाउचर, अभी बहुत सारी बाहर वो पेटीएम में से रिचार्ज करते हैं तो बहुत सारा कूपन कोड ये सब मिल जाएगा, तो वो एप्लीकेशन में चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो वो ऐसे अलग अलग फ्लो होता है, तो वो सब नज़रिए से हमें एप्लीकेशन को देखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि रियल टाइम एग्जांपल क्या है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन में क्या है कि कुछ भी मैं फ़ोन खरीदना चाहता हूँ ना तो फ़ोन के साथ यहाँ पे एडेप्टर एंड ग्लास भी मिल रहा है। तो ये सिनारियो को मैं एरर गेसिंग से कैसे टेस्ट करूँ, तो एरर गेसिंग मतलब अलग अलग मेरे को एज केसेस या ऐसे सिनारियो के साथ आना है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये मैंने फ़ोन लिया और जो फ्रीक्वेंटली बाय टुगेदर में मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है तो वो डिस्काउंट वाली मैंने प्रोडक्ट भी खरीद लिया। अब मेरे पास जब घर प्रोडक्ट आ गई और मैंने डिस्काउंट के साथ 500 रुपये दिए और अब मेरे दोनों में से एक प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा हूँ, मेरे को दोनों ही खरीदना था तभी मेरे को डिस्काउंट मिलेगा, अब मैं दोनों में से एक प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा हूँ तो मेरे को कितना पैसा डिस्काउंटेड मनी वापस मिल रही है, ओरिजिनल मनी वापस मिल रही है। तो ऐसे बहुत सारे सिनारियोस है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में ऐसे सिनारियो लिखो तो मैं उसको रिव्यू करूंगा ताकि आप मेरे को पता चले कि आपको समझ में आया है या नहीं है। तो ऐसा बहुत सारे सिनारियोस हम लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि एरर गेसिंग टेक्निक्स आपको समझ में आ गई है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल सुबह नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।